सेवा करने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल इतना होता है कि जब आप शरीर से सेवा करते हैं तो शरीर के कई रोग, जो आप सांसों सांस की गति, घर में आप कितना चलते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे, उसमें भी आजकल नौकर चाकर हैं, आप तो कुछ करते नहीं, थोड़ा फिजिकल वर्क करते हैं तो आपकी सांसों सांस की गति थोड़ी तेज होती है। साथ में आपके मन का भाव जुड़ता है कि मैं सेवा कर रहा हूं, तो एक तो शरीर के रोग ठीक होते हैं, दूसरा आपके मन को प्रसन्नता होती है तब जब आपका बुद्धि ये सोचकर जुड़ती है कि ये मैं मेरे लिए नहीं, मैं आश्रम के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं, गायों के लिए कर रहा हूँ। साथ साथ आने वाली स्थितियों में या ग्रहों में हमारे कुछ भी ऊपर नीचे होता है, जो आपको कहते हैं कि वृद्धाश्रम में जाके बांट के आओ, गाय को जाके रोटी खिला के आओ, ठीक है, आप तो करते ही जब इतनी गौशाला की सेवाएं, तो अज्ञात आपके आने वाले संकट भी सेवा करने से टल जाते हैं, ये मेरा अनुभव है। उसे कुछ अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, कुत्ते को खिलाओ ना खिलाओ कोई बात नहीं, आप सेवा कर रहे हो। हम फिर से कहते हैं, ये पहले भी हम बहुत बार कह चुके कि यज्ञ जप तप होम हवन करके आपको भगवान से मांगना पड़ता है, पर सत्कर्म करते हैं तो उसको देना पड़ता है, इसीलिए सत्कर्म करना चाहिए। इसीलिए कि आप बैठो तो बैठो मत, या तो आपका चित्त भगवान नाम में होना चाहिए, या तो आप जप करो। यहाँ आए हो तो समय का सदुपयोग करो। यहाँ की ऊर्जा में इतनी सकारात्मकता है। कितने लोगों को ये अनुभव होता है कि जब आप घर से चले, आप बहुत परेशान होके चलते होंगे या कुछ ना कुछ दिमाग में बात होगी, पर जैसे ही आप यहाँ आते और पंडाल में बैठते तो आपका चित्त ना कुछ नहीं चाहिए, बस बैठे रहो। कितने लोगों को ऐसा अनुभव होता है। तो यहाँ की ना ऊर्जा बहुत सकारात्मक है, तो इस ऊर्जा का लाभ लेना चाहिए। या आप बैठे हैं तो आप लिखिए, जप लिखिए, क्योंकि हम लोग ना बहुत कामचोर है। हम जप करते ना, उसमें भी मन तो कहीं कहीं भटकता रहता है और माला घूमती रहती। उससे तो लिखो, लिखने से ना आपका मन बुद्धि दोनों ही उसमें लगा रहता है, तो उसे लिखिए, जप लिखिए, साथ में पेपर और लेके आइए, नोट पेन, और वो उसको लिखिए। या तो अपने समय का ऐसे सदुपयोग करिए, या तो बैठे हैं तो आप सेवा करिए। सेवा करने से मेवा मिलता है, कुछ अच्छा हो जाता है, सद्भाग्य हो जाता है, ये तो सब ठीक बात है, पर सेवा करने से ये गारंटी के साथ हम कहते हैं कि अगर आप निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो भगवान भी पीछे पीछे आता है। मांगना नहीं पड़ता आपको। कई लोगों को मैंने देखा कि ऐसी ऐसी घटनाओं से गुजरते होते हैं, पर सेवा करते हैं ना तो बच निकलते हैं। ऐसे अनुभव आपको भी होंगे, हमें भी है, लोगों के अनुभव भी हम सुनते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई ना कोई सेवा जरूर होनी चाहिए। तो आपके हाथों में 1 घंटा 2 घंटा जितना आप समय निकाल सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं कि आप लोगों को सत्संग बांटिए, या तो आप कुछ अच्छी चीज़ें सत्संग में से, जो जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो लोग यंग है, यंगस्टर है, जो कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों को दूसरों में बांटिए, उन्हें फॉरवर्ड करिए। सुनिए, आप जो अच्छा लगे उसको काट के आप फॉरवर्ड करिए। कोई एक व्यक्ति ने सुना, उसका मन सकारात्मक हुआ, उसकी दुआ आपको भी लगेगी। ये वो चेन सिस्टम है ना। अगर किसी एक ने आपके कहने से पुण्य किया तो उसका पुण्य तो आपको मिलना ही मिलना है ना। प्रभु में तेरा ऐसी मैगजीन है जो साधक ना हो तब भी वो पढ़ सकते हैं। कम से कम कुछ भक्ति का माहौल उनके घर में बने। 4 चीजें, 4 सेंटेंस अगर अच्छे भी पढ़ते हैं तो आपकी सेवा वो सफल हो गई। सत्साहित्य बांटिए, गीता के श्लोक पढ़िए, पढ़वाइए, कुछ भी कर सकते हैं आप, जो कि निष्काम हो, जो दूसरों के लिए हो, आपके लिए ना हो। पर आप दूसरों को देते हैं ना, तो आपको उससे कई गुना अपने आप मिलता है, मांगना नहीं पड़ता।